नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, बहुत से स्टूडेंट को जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कंप्यूटर जिसमें है, जिस एग्ज़ाम में सिलेबस में, उसमें स्टूडेंट लोग को बहुत सारा दिक्कत आता है कि वायरस, कंप्यूटर वायरस है, एंटीवायरस है, सर्च इंजन है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, उसका जो लिस्ट है वो एक जगह नहीं मिलता है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि प्रीवियस ईयर में जो आया है, जैसे कि जो कंप्यूटर वायरस आया है या जो फिर एंटीवायरस आया हुआ है, वो आपको एक जगह एक टेबल में रहना चाहिए आपके पास, तब आपको ये याद होगा, तब आपको ये लगा पाएंगे। इसमें दो तरीके से सवाल आता है, एक तो ये क्या है, यानी एंटीवायरस कोई भी दे देगा, जैसे एफ पोर्ट क्या है, एंटीवायरस है कि वायरस है कि सर्च इंजन है, क्या है। और दूसरा आपको देगा कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है। इस तरीके का सवाल भी पेपर में बनता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके सारे प्रीवियस ईयर में व्यापम में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है पिछले 10 साल के पेपर में, उस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वायरस, एंटीवायरस, सर्च इंजन, वहाँ से एक टेबल में आप लोगों के लिए कलेक्ट किया हूँ। सामने में लिखे भी हैं अपन कि कौन से पेपर में वो आया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप, और लास्ट तक देखने के बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर, यहाँ पर मैं भी जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका आपको पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ मैं। तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल नीचे जाइएगा और वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। चलो देखते हैं, एक जगह पूरा ला दिया हूं और सामने लिखा भी हुआ है कि कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए यहां पर कंप्यूटर वायरस को पहले देखते हैं। देखिए कंप्यूटर वायरस में ये वायरस से क्या होता है, कंप्यूटर हैंग होता है। तो कंप्यूटर वायरस में आप देखिए लिस्ट यहाँ पर, हैप्पी बर्थडे जोशी जो है वो भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस है। तो ये सवाल भी पेपर में आ सकता है कि भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस क्या था। तो हैप्पी बर्थडे जोशी था, है ना। इसमें ये नहीं है कि जो पेपर में आया वही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये लिस्ट को आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में कैसा आता है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो भैया आप 10-20 तो कंप्यूटर वायरस याद रहेगा आपको, तब तो आप बता पाओगे कि ये कंप्यूटर वायरस क्या है और क्या नहीं है। तो आपको इस लिस्ट को निकाल के दीवार में चिपकाना है और डेली इसको एक बार रीड मारना है। सबको रट तो नहीं सकते, लेकिन आपकी आंख से एक बार गुजरे रहेगा तो आप इसमें लगा लोगे पेपर में। तो यहाँ पर देखिए हैप्पी बर्थडे जोशी कंप्यूटर वायरस है। सी ब्रेन यहाँ देखिए पटवारी के पेपर 2017 में सी ब्रेन आया हुआ है। जो पेपर में आया हुआ है उसको तो एकदम नहीं छोड़ना है। यहाँ पर से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, हूबहू ये क्वेश्चन आ सकता है आपको इसमें से कंप्यूटर वायरस कौन सा है करके। तो पटवारी 2017 में आया भी हुआ है सी ब्रेन। देखिए मंकी भी क्या है, वायरस है। वॉल हाफ क्या है, वायरस है। माइकल एंजेलो क्या है, वायरस है। क्रीपर देखिए प्रथम कंप्यूटर वायरस है। यहाँ पर क्रीपर, यहाँ पर सीजी व्यापम के हाई कोर्ट के पेपर में आया हुआ था। हाई कोर्ट ने जो पेपर लिया था उसके पेपर में आया हुआ था क्रीपर क्या है। तो एक तरीके का वायरस है और पहला कंप्यूटर वायरस था। भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी था, जबकि प्रथम कंप्यूटर वायरस क्या था, क्रीपर था। तो याद रखिएगा इसको। इसके अतिरिक्त वंदे मातरम भी भारत में निर्मित है। तो आपको पेपर में इस तरीके से भी सवाल बना सके देते हैं, निम्न में से कौन सा वायरस भारत में निर्मित है। तो यहाँ पर आपको कोई 3 ठो अलग दिया रहेगा और 1 ठो यहाँ पर जो भारत में निर्मित है उसको दे दिया रहेगा। तो इस तरीके से भी सवाल बन सकते हैं। वार्डन में थोड़ा डीप तो आएगा ही सवाल, क्योंकि 50 नंबर का कंप्यूटर है और ये क्वालिफाइंग भी है। इसको क्वालिफाई करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इसमें से 50% यानी 25 नंबर लाना आपको बहुत जरूरी है, तो इसको थोड़ा डीप देगा ही। चंगू मंगू कहाँ का वायरस है, पाकिस्तान का। तो कौन से देश में बना है वो वायरस, उसको भी याद रखना है आपको। तो चंगू मंगू देख लो, पाकिस्तान में निर्मित है। आई लव यू जो किसी को बोलना नहीं है, इंडोनेशिया का वायरस है, ठीक है। लव बग जो है वो भी एक प्रकार का वायरस है। इल्के क्लोनर भी वायरस है। ई मॉरिस इंटरनेट वॉर्म ये भी वायरस है। मेलिसा ये भी वायरस है। कोड रेड ये भी वायरस है। और SQ स्क्लेमर भी एक तरीके का वायरस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुल 16-17 ठो वायरस मैंने आपको बताए हैं। इतने को आप पढ़ के जाइएगा। इसमें से 2 सवाल पेपर में आए हुए हैं और भी क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है सवाल। इसमें से इतने पढ़ने के बाद आपको एक भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना सफिशियंट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग एंटीवायरस। तो यहाँ पर देखो एंटीवायरस से कितना सारा सवाल आपके पेपर में बना हुआ है। तो एंटीवायरस को देखते हैं अपन। तो यहाँ पर एंटीवायरस क्या है, जो वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपके सिस्टम में डला होता है कंप्यूटर में, उसको एंटीवायरस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि द रीपर एक प्रकार का पहला आधिकारिक
एंटीवायरस है। पहला आधिकारिक एंटीवायरस क्या है? द रिपर, जो व्यापम हाई कोर्ट के पेपर में 2018 में आया हुआ है। तो पहला ऑफिशियल एंटीवायरस कौन सा था रजिस्टर्ड? तो द रिपर था, ऐसा भी पेपर में आ सकता है। एपपोर्ट, ये ETOS 2017 के व्यापम के पेपर में आया हुआ है। एपपोर्ट भी एक प्रकार का एंटीवायरस है, पेपर में आया था कि निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें वायरस भी आपको दिया रहेगा, तो यहाँ पर लगा लोगे आप, इस तरीके से पढ़े रहोगे टेबल में। तो कैस्पर स्काई, ये तो यूज़ करते हो ना बहुत, कैस्पर स्काई फेमस एंटीवायरस है ये सॉफ्टवेयर, पटवारी 2017 के पेपर में आया हुआ है। ट्रेंड माइक्रो, ये देखिए व्यापम हाई कोर्ट के पेपर में 2018 में आया हुआ है। कोमोडो ये भी हाई कोर्ट के पेपर में आया हुआ है। जोन अलार्म, ये भी हाई कोर्ट के पेपर में आया हुआ है। देखो यहाँ पर से 4 क्वेश्चन तो सीधा सीधा हाई कोर्ट 2018 के पेपर में आया हुआ है, 4 ठो एंटीवायरस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भाई, मैं पूरा जो पेपर को खंगाल के उसको सर्च करके एक जगह पे टेबल के फॉर्म में डाला हूँ। यहाँ पर आप उस तरीके से ध्यान रखेंगे, मेहनत को आप समझिए। एक वीडियो को बनाने के लिए आपके लिए वहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का किसी वीडियो में मेहनत करना पड़ता है। तो ये मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और दिल खोल के कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। उसी से मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो का रिस्पांस अगर अच्छा आ रहा है तो और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है हमको, है ना। नहीं तो एप्लीकेशन में क्लासेस चलती रहती है, उसमें टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी, है ना। लेकिन उसके बाद भी मैं लगातार लगा हुआ हूँ कि जो लोग स्टूडेंट ज्वाइन नहीं भी किए हैं या किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उनको भी फ़ायदा मिलता रहे, उनको भी मेरा अनुभव जो है उससे लाभ मिलता रहे, है ना। चलिए, और इसके अलावा देखेंगे विप्रे, ठीक है, AVG, नॉर्टन, मैकफी, क्विक हील। ये मैकफी, क्विक हील, नॉर्टन बहुत फेमस है, लेकिन बहुत सारा जैसे कोमोडो जो यूज़ नहीं करते हैं तो याद नहीं होता है वो। अवास्ट, अवीरा, NPAV, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस बोलते हैं NPAV को। तो इतना, ये भी 10-15 प्रकार का कुल एंटीवायरस है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें बहुत सारा पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उसको तो याद करके रखना है एकदम, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सर्च इंजन, सर्च इंजन विश्व के प्रमुख सर्च इंजन। सर्च इंजन किसको बोलते हैं? ग्लोबल सर्च इंजन, जैसे कि गूगल में आप सर्च करते हैं, सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला क्या है? अभी गूगल ही है। तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, लेकिन गूगल के अलावा भी बहुत सारे 15 प्रकार के सर्च इंजन हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे तो 100 प्रकार का सर्च इंजन है, लेकिन उतना सबको आप नहीं पढ़ पाओगे। तो जो पेपर में आया हुआ है और जो पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐसे चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया है। बहुत सारा यहाँ पर, और इससे ज़्यादा पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इतने को पढ़ के रखिएगा कम से कम। तो यहाँ पर गूगल को आप देख लिए तो सब जानते हैं। बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। तो इसमें इस तरीके का भी आता है कि ये जो सर्च इंजन का नाम दे दिया रहेगा, ये किसका सर्च इंजन है? तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग है। याहू, ये याहू का ही है। MSN भी एक सर्च इंजन है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं। अल्टा विस्टा जो है वो व्यापम के पेपर में आया हुआ है। यहाँ पर बिंग भी देखो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, व्यापम के हॉस्टल वार्डन 2017 के आपके ही पेपर में आया हुआ है, हॉस्टल वार्डन में। और यहाँ पर अल्ट विस्टा देखो, यहाँ पर 2017 के व्यापम के पेपर में आया हुआ है ना। यांडेक्स, ये रसिया का सर्च इंजन है। बाइडू चाइना का सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन में भी आपको पूछ सकता है कि ये सर्च इंजन कौन से देश से संबंधित है ना। तो व्यापम के AGDO के पेपर में 2018 में आया हुआ है। बाइडू जो है वो चाइना का सर्च इंजन है। हॉटबर्ड जो है ये भी आमीन 2017 के पेपर में आया हुआ है कि हॉटबर्ड जो है वो एक प्रकार का क्या है करके, है ना। इसके अलावा ये तो सब पेपर में आया हुआ सवाल हो गया। इसके अलावा भी आपको क्या याद रखना है? गीगा ब्लास्ट, योइंडो, है ना, साइरस, ठीक है, डक गो, ये अमेरिका का है। मम्मा, ठीक है, डॉग पाइल, एजिलॉन, ठीक है, एजाइलॉन, और एग्जाइट, और गू, ये जापान का है, ठीक। तो इस प्रकार से आप इतने प्रकार के सर्च इंजन को अच्छे से याद रखेंगे, बार बार आप पढ़ते जाएंगे। एक बार में याद नहीं होगा, पेपर के पहले बस पढ़ के चल दिए तो हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। आप लगातार इसको रोज़ एक बार अपनी नज़रों के सामने से गुजारते रहेंगे, तब आपको ये याद होगा। बाकी नोट्स ऐसे ही बनाना है इसका, ठीक। तो वो काम मैं आपके लिए आसान कर दे रहा हूँ, सबको एक जगह एक साथ लेके आया हूँ। यहाँ पर आप इतने को पढ़िएगा, इतने के पढ़ने के अलावा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उसमें मोबाइल ऑपरेट होता है ना। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा होता है? इसमें का पेपर में कैसा सवाल आएगा? निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो उसमें आपको सर्च इंजन भी दिया रहेगा, एक ठो आपको एंटीवायरस का भी नाम दे दिया रहेगा, एक ठो वायरस का भी नाम दे दिया रहेगा। उसमें बताना रहेगा कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो पहचानना आना चाहिए आपको, रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए आपको,
तब आपका पेपर सवाल में बनेगा, मतलब सवाल जो है वो पेपर में बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, है ना। विंडोज़ अभी ये फ़ोन विंडोज़ का फ़ोन आना कम हो गया है, बाकी आता था विंडोज़ का फ़ोन। नोकिया जनरली विंडोज़ के फ़ोन निकाला था, ज़्यादा चला नहीं तो फिर बंद हो गया। iOS आप जानते हैं सबका प्यारा एप्पल का iOS, है ना। एंड्रॉयड तो गूगल का है, ये सबसे मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। 90% लोग इसी एंटीवायरस मतलब इसी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। सिम्बियन नोकिया का था, नोकिया अब जो है आता है लेकिन वो बहुत कम हो गया। तो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम रहता था उसमें, नोकिया में जब आता था तो, है ना। छोटे छोटे फ़ोन देखते थे ना, उसमें सब सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम रहता था। उसके बाद देखेंगे बड़ा, तो ये क्या है, सैमसंग का है। रिम ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम था। पाल्मोज ये गैरेट का था, ठीक है। मैमूज़, ठीक। मीगो नोकिया का था। फ्लाइम एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। MI जियोनी, है ना। MIUI भी क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो Xiaomi के फ़ोन में आता है, ठीक है। तो Xiaomi तो, और ऑक्सीक्यून भी एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। साइलिश एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। LG UX मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ओपन वेब OS भी क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इतने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। कुल 15 प्रकार के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। सर्च इंजन बताया हूँ 15-17 प्रकार के, और उसी प्रकार से एंटीवायरस बताया हूँ 15-17 प्रकार के, और कंप्यूटर वायरस बताया हूँ 15-17 प्रकार के। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट आउट निकलवाइए और प्रिंट आउट निकाल के दीवार पे चिपका के रखिए, रोज़ देखते रहिए। आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और इससे बाहर का देखिए, आप पेपर में पिछले 10 साल का पेपर आप खंगालिए, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो इसमें जो सवाल पेपर में आए हुए हैं मैंने सामने मेंशन कर दिया है, उसको आपको खास तौर पर ध्यान देके पढ़ना है, रट के रखना है एकदम, और रटने वाला ही है ये। इसमें आपको याद रखना ही पड़ेगा, याद रखे बिना काम नहीं चल सकता है। तो जितने भी सवाल जो है पेपर में सीधे सीधे पूछे गए हैं उसको आपको याद करके इसमें पढ़ाई करनी है। इसके अलावा आप नेक्स्ट वीडियो में आप बताइएगा, आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है। और भी चीज़ें आती हैं इसमें, जैसे कि आप देखिएगा इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में पूछता है, और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वेब ब्राउजर कौन सा है, ये भी पूछता है। मल्टीमीडिया से संबंधित एक्सटेंशन नेम कौन से हैं, पिक्चर्स को किस फॉर्मेट में सेव किया जाता है, वीडियो को किस फॉर्मेट में सेव किया जाता है, वीडियो को MP4 में, AVI में, MPEG में, हर बार यहाँ से ऑडियो को किस फॉर्मेट में सेव किया जाता है। तो ये आपको पेपर में पूछता है यहाँ से सवाल। और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो इसी प्रकार से आपको अगर टेबल के फॉर्म में डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन करिए कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और यहाँ पर आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरी मेहनत आपको कैसी लगी। अगर आपको मैक्सिमम कमेंट आए तो आगे का वीडियो जो है वो उसी के आधार पे बनेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि और भी चीज़ें जो यहाँ पर से आती हैं, जो प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं, उसको मैं यहाँ पे आपको कवर करवाऊँ, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।